नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम खाद्य और पोषण में प्रमाण पत्र CFN 2 आपका भोजन और उसका उपयोग। ब्लॉक 4 स्कूल अवस्था से वृद्धावस्था तक पोषण। इकाई 14 में आप वृद्धावस्था में होने वाले शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक परिवर्तनों और पोषण की आवश्यकताओं पर उनके प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। 14.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप टाइम्स वृद्धावस्था की प्रक्रिया और उसमें आने वाले परिवर्तनों की व्याख्या कर सकेंगे। टाइम्स वृद्धावस्था में पोषण की आवश्यकताओं में होने वाले परिवर्तनों को बता सकेंगे। टाइम्स वृद्ध व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं को पहचान सकेंगे और टाइम्स उनकी पोषण की आवश्यकताओं के अनुरूप आहार की योजना बना सकेंगे। 14। एक प्रस्तावना। पिछली इकाई में आपने वयस्कों की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ा। उसमें आपने देखा कि व्यवसाय के अनुसार पोषण की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि जैसे जैसे लोग वयस्कावस्था से अधेड़ अवस्था और वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, उनकी शक्ल सूरत, मानसिक दृष्टिकोण आदि में परिवर्तन होने लगते हैं। आप यह जरूर जानना चाहेंगे कि बुढ़ापे में शरीर में कौन-कौन से परिवर्तन होते हैं और पोषण की आवश्यकताओं पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। आप यह भी जानना चाहेंगे कि वृद्धावस्था की विशेष आवश्यकताएं क्या हैं और वृद्धों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए इन आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जा सकता है। 14.2 वृद्धावस्था एक व्यक्तिगत घटना। वृद्धावस्था में परिवर्तन। आपने अपने आसपास के लोगों में उम्र के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को देखा होगा। उदाहरणार्थ, कुछ व्यक्तियों के दांत टूट जाते हैं और उन्हें नकली दांतों की जरूरत होती है। कुछ लोग भोजन पचाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यद्यपि ये परिवर्तन लगभग एक जैसे होते हैं, तथापि हर व्यक्ति पर उनका असर अलग-अलग होता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उम्र का बढ़ना एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से ही शुरू हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। आपने यह भी देखा होगा कि 60 अथवा 65 वर्ष के कोई भी दो व्यक्ति एक से दिखाई नहीं देते। कुछ अपनी उम्र से 10 वर्ष कम के दिखाई देते हैं, जबकि कुछ अपनी उम्र से अधिक बूढ़े लगते हैं। दूसरे शब्दों में, उनकी वास्तविक आयु, जिसे कालक्रमिक क्रोनोलॉजिकल एज भी कहते हैं, उनकी जैविक आयु बायोलॉजिकल एज से मेल नहीं खाती। स्पष्ट रूप से यह कह पाना कठिन है कि किस जन्मदिवस पर आप बूढ़े हो जाते हैं। आपने ऐसे लोग अवश्य देखे होंगे जो 70 वर्ष की उम्र में भी बेहद चुस्त होते हैं, जबकि कुछ लोग 60 वर्ष की उम्र में ही काफी कमजोर हो जाते हैं। इस अंतर के लिए कौन जिम्मेदार है? आप किसी की उम्र का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? आयु का अनुमान इस बात से नहीं लगाया जाता कि आप कितने वर्षों से जीवित हैं, बल्कि आपकी सक्रियता, फुर्ती, सहनशीलता, मजबूत मांसपेशियों और मनोवृत्ति से लगाया जाता है। बुढ़ापे को प्रभावित करने वाले कुछ घटकों को नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, यौवन, वयस्कावस्था और अधेड़ अवस्था के दौरान शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन का चयन एक ऐसा ही घटक है। सक्रिय जीवन आपको चुस्त बनाए रखने में सहायक होता है और आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखता है। प्रसन्नचित्तक, आशावादी दृष्टिकोण आपको मुसीबतों का मुकाबला करने में मदद करता है। वृद्ध होने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक कारक आनुवंशिकता है। यदि आपके माता-पिता की उम्र लंबी हो तो आपकी उम्र भी लंबी हो सकती है, बशर्ते आप भी उनकी भांति ही स्वास्थ्य का ध्यान रखते हों। इसके विपरीत, यदि वे भी बुढ़ापे की आम बीमारियों से, जैसे थकान, बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ की धीमी गति, अनिद्रा, चिंता और मोटापे से पीड़ित रहते हैं, तो इसका मतलब है
कि उन्होंने खाने पीने की ओर सही ध्यान नहीं दिया और उनका पोषण ठीक नहीं था। आपको इस तरह की बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। उम्र के बढ़ने के साथ शरीर पर उसकी देखभाल, उसके सही या गलत उपयोग और उसके प्रति बढ़ती गई लापरवाहियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अधिकतर बीमारियां शरीर पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। यदि आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है, तो उसका सारा असर बुढ़ापे में महसूस होता है। दस्त और पेचिश जैसे संक्रामक रोग भी शरीर पर अपना असर छोड़ते हैं। आप जीवन भर जो कुछ खाते पीते हैं, उसका न केवल वृद्धावस्था की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि बीमारियों से लड़ने में भी मदद मिलती है। क्योंकि इन घटकों का प्रभाव अलग-अलग व्यक्तियों पर अलग-अलग पड़ता है, इसलिए वृद्धों के पोषण और स्वास्थ्य के स्तर में युवकों की अपेक्षा काफी अंतर होता है। इस आयु वर्ग के लोगों का पोषण व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर आधारित होता है। आइए देखें कि आयु बढ़ने के साथ-साथ कौन-कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। बोध प्रश्न एक, आप किसी व्यक्ति की आयु का अनुमान कैसे लगाएंगे? तो वृद्धावस्था एक व्यक्तिगत घटना क्यों है? 14। 3 वृद्धावस्था में शारीरिक परिवर्तन। उम्र के साथ हमारे शरीर, मस्तिष्क तथा सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में कुछ परिवर्तन होते हैं। यदि आप इन्हें समझ लेते हैं, तब आप अपने परिवार के वयोवृद्ध लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही भोजन के चयन में मदद दे सकते हैं। आयु के साथ साथ पाचन तंत्र में कई परिवर्तन आते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अमाशय की ग्रंथियों के पाचक एंजाइम और अम्ल की मात्रा घट जाती है। इसलिए खाद्य पदार्थों का पाचन और अवशोषण घट जाता है। लगभग 10% वृद्ध व्यक्तियों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कमी हो जाती है। इससे बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि अमाशय में ये अम्ल रोगाणुरोधक एंटीसेप्टिक का कार्य भी करते हैं। परिणामस्वरूप इस आयु वर्ग के लोगों को अक्सर दस्त और पेट की बीमारियां रहती हैं। आयु के साथ पाचन तंत्र की गति मंद पड़ जाती है। इससे कब्ज एक आम शिकायत हो जाती है। कब्ज दूर करने के लिए यदि औषधि लेने की आदत पड़ जाए तो पाचन तंत्र की क्रियाशीलता और भी घट जाती है। जैसा कि आपने इकाई 4 में पढ़ा कि भोजन को भलीभांति चबाने से पाचन क्रिया में मदद मिलती है। आपने यह देखा होगा कि वृद्ध लोग दांतों के गिर जाने, सड़ जाने या बेकार हो जाने के कारण भोजन को अच्छी तरह नहीं चबा पाते। यदि उनके कृत्रिम, नकली दांत उपयुक्त रूप से नहीं लगे हों तो वे उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। आप यह समझ गए होंगे कि कृत्रिम दांत भलीभांति लगे होने चाहिए और नियमित रूप से उनकी जांच करते रहना चाहिए, जिससे भोजन को भलीभांति चबाया जा सके। इससे शरीर में भोजन का सही उपयोग होता है। आप यह जानते हैं कि आयु के साथ घ्राण क्षमता, एबिलिटी टू स्मेल और स्वाद में अंतर करने की क्षमता घट जाती है। इससे खाने का मजा कम हो जाता है। जीवन भर सही और संतुलित आहार लेना और शारीरिक श्रम करते रहना एक प्रकार का बीमा है, जिसके कई लाभ हैं। यदि आप खाने की अच्छी आदतों को बनाए रखते हैं, तब आपके जीवन की अवधि में वृद्धि हो जाएगी और आप वृद्धावस्था की तथाकथित बीमारियों से बच सकेंगे। बोध प्रश्न 3 जीवन के अंतिम वर्षों में प्रकट होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। 14। 4 वृद्धों की पोषण की आवश्यकताएं। इस बात को हमेशा याद रखें कि वृद्धावस्था में भी आपको उन्हीं पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिनकी उससे पहले होती है। पर एक परिवर्तन जो वास्तव में वृद्धावस्था की प्रक्रिया के साथ प्रकट होता है, वह है ऊर्जा की आवश्यकता में कमी। उम्र के साथ आपकी चयापचय क्षमता और सक्रियता मंद पड़ती जाती है।
55 से 57 वर्ष की आयु अवधि में पुरुषों और महिलाओं की दैनिक जरूरत इस अवधि से पहले की तुलना में औसतन 400 से 500 कैलोरी कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि आपके या पड़ोसियों के परिवारों के वृद्ध व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में काफी कम भोजन खाते हैं। ऊर्जा के अलावा अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता में आयु के साथ कोई परिवर्तन नहीं आता। शरीर की प्रोटीन की आवश्यकता उम्र के साथ नहीं बदलती। इसलिए यह जरूरी है कि इस उम्र में वर्ग 2 के खाद्य पदार्थों का उचित मात्रा में सेवन किया जाए। वृद्ध लोगों की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य पदार्थों का चयन करते समय आप पशुजन्य वसा, घी, मक्खन आदि की मात्रा घटा दें, क्योंकि इन्हें अधिक मात्रा में लेने से एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। इनके स्थान पर कुछ वनस्पति तेल जैसे मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, बिनौला या सोयाबीन को शामिल कर लें, क्योंकि इनसे हृदय संबंधी रोग होने की आशंका नहीं रहती। खनिज लवण में साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, लौह तत्व और आयोडीन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। साधारण नमक की दैनिक आवश्यकता प्रतिदिन पिए जाने वाले पानी की मात्रा पर निर्भर करती है। सामान्यतः इसकी आवश्यकता 1 ग्राम प्रति लीटर पानी होती है। हम 5 से 10 ग्राम नमक हर रोज खाते हैं, किंतु पानी 1 से 1.5 लीटर ही पीते हैं। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ नमक कम लेना चाहिए और पानी ज्यादा पीना चाहिए। हृदय रोग और रक्तचाप से पीड़ित लोगों को नमक काफी कम मात्रा में खाना चाहिए, लेकिन इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे हड्डियां हल्की हो जाती है। इसे अस्थिसुषिरता, ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। परिणामस्वरूप ये हड्डियां आसानी से टूट सकती हैं। इसीलिए वृद्ध लोगों के जरा सा कैल्शियम की आवश्यकता के प्रति विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वृद्धावस्था में अक्सर लौह तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए आहार में लौह तत्व से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे अंडा, मांस, मछली, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि शामिल करने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे अमरूद, आंवला अथवा मौसम्मी आदि शरीर में लौह तत्व के अवशोषण में मदद करते हैं। वृद्धावस्था में रेशे और पानी की आवश्यकता उतनी ही रहती है जितनी वयस्कावस्था में होती है। परंतु वृद्ध लोगों में कब्ज की शिकायत एक आम समस्या है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि बूढ़े व्यक्ति वर्ग 3 और 4 के खाद्य पदार्थों का काफी मात्रा में उपभोग करें तथा खाने को भली भांति पचाने और बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। बोध प्रश्न 4, बूढ़े व्यक्तियों की पोषण की आवश्यकताएं वयस्कों की आवश्यकताओं से किस प्रकार भिन्न है? 5. एक 70 वर्षीय शाकाहारी महिला के लिए जो भोजन को अच्छी तरह नहीं चबा पाती, भोजन की सूची तैयार करें। 14. 5 वृद्धों की विशेष आवश्यकताएं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, वृद्ध व्यक्तियों को अनेक परिवर्तन प्रभावित करते हैं। ये परिवर्तन हर व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए आप यह अवश्य याद रखें कि वृद्ध व्यक्तियों की पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्तिगत आधार पर की जानी चाहिए। आपके लिए यह याद रखना उपयुक्त होगा कि स्वस्थ व्यक्ति को वृद्धावस्था में अपने आहार में केवल ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों में कमी करने के अतिरिक्त विशेष परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती। आप यह कैसे जान पाएंगे कि ऊर्जा देने वाले जो खाद्य पदार्थ आप ले रहे हैं उससे आपकी ऊर्जा की आवश्यकता पूरी हो जाती है? इसके लिए यह एक अच्छी दर्शिका है कि 25 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो सामान्य वजन है उसे जीवन भर बनाए रखा जाए। निश्चय ही यहाँ आप यह मान लेते हैं कि 25 वर्ष की आयु में उस व्यक्ति की लंबाई के अनुसार समुचित वजन था। कुछ व्यक्तियों पर ही यह बात सही उतरती है।
आपने ऐसे वृद्ध व्यक्ति भी देखे होंगे जिनके लिए वास्तव में अपना वजन घटाना जरूरी होता है। दूसरी ओर ऐसे वृद्ध व्यक्ति भी हैं जो अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते। 70 वर्ष की आयु के बाद कुछ व्यक्तियों का वजन बहुत कम होता है। इसका कारण है बहुत कम भोजन लेना। आप इनके कम भोजन ग्रहण करने की वजह का पता लगा ले तो उन्हें पुनः सामान्य वजन प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। उन्हें यह याद दिलाना उचित होगा कि औषधियों की तुलना में भोजन सस्ता होता है और संतुलित भोजन ग्रहण करना एक प्रकार का स्वास्थ्य बीमा है। वृद्ध व्यक्तियों की कुछ विशेष आवश्यकताएं शारीरिक समस्याओं के कारण होती है। कुछ वृद्ध व्यक्तियों के दांत नहीं होते या उनके कृत्रिम दांत ठीक से फिट नहीं होते। इसलिए उन्हें ऐसे भोजन की जरूरत होती है जो मुलायम हो और आसानी से निगला जा सके। उन्हें पर्याप्त मात्रा में सब्जियां खिलाने के लिए सब्जियों को प्रेशर कुकर में पकाना चाहिए और कभी-कभी मत कर देना चाहिए, अन्यथा उनकी प्रकृति केवल चावल और दाल खाने की ही अधिक होगी और उनका आहार अल्प पोषक होगा। उम्र बढ़ने पर खाद्य पदार्थों से उचित मात्रा में कैल्शियम अवशोषित नहीं हो पाता, क्योंकि बूढ़े व्यक्तियों में काम न करने और घरों के अंदर ही रहने की आदत हो जाती है। वृद्ध व्यक्तियों को आहार से समुचित रूप से कैल्शियम और फास्फोरस अवशोषित करने के लिए आप उन्हें सूर्य के प्रकाश में पैदल घूमने के लिए प्रोत्साहित करें। अधिक शारीरिक श्रम करने और सूर्य के प्रकाश में अधिक देर तक रहने से अस्थिसुषिरता ओस्टियोपोरोसिस की संभावना कम हो जाती है। अस्थिसुषिरता हड्डियों का एक ऐसा रोग है जिसमें हड्डियों के कुल वजन में सामान्यतः कमी आ जाती है। वृद्ध स्त्री की कैल्शियम की आवश्यकता वृद्ध पुरुष की कैल्शियम की आवश्यकता से थोड़ी अधिक होती है, परंतु दोनों को अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम लेने की जरूरत है। दूध कैल्शियम का एक बढ़िया स्रोत है। दूध वृद्धों की भी पसंद का भोजन है और युवकों की पसंद का भी। वे लोग भी इसे आसानी से पी सकते हैं जिनके दांत नहीं हैं। कैल्शियम का एक अन्य स्रोत भुनी और पिसी रागी है, जिसे नाश्ते में लिया जा सकता है। जब दूध और उससे बनी चीजें शरीर में नहीं पच पाती, तब कैल्शियम को कैल्शियम ग्लूकोनेट अथवा लैक्टेट कैल्शियम की गोलियों के रूप में लिया जा सकता है। सामाजिकार्थिक वास्तविकताएं। वृद्धावस्था जीवन की वह अवधि है जब अधिकतर नौकरी पेशा लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्ति के कारण आमतौर पर आमदनी घट जाती है और शारीरिक सक्रियता कम हो जाती है। यदि सेवानिवृत्ति से पूर्व ही शेष जीवन के लिए कोई योजना बना ली जाए तो समय अच्छा व्यतीत हो सकता है। उस समय घर की व्यवस्था में भी परिवर्तन आ जाता है। युवा पीढ़ी कार्यभार संभाल लेती है और वृद्ध व्यक्ति की भूमिका गौण हो जाती है। जैसे ही बहू घर संभाल लेती है, वृद्ध गृहिणी घर की मालिक नहीं रह जाती। यद्यपि ये सब परिवर्तन स्वाभाविक है, परंतु आपको इनको ग्रहण करने के तरीके के अनुसार ये आपको और आपके भोजन को प्रभावित करते हैं। वृद्ध लोगों के लिए भोजन में आर्थिक पक्ष भी निहित है। आप यह जानते हैं कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए भोजन एक आर्थिक समायोजन इकोनॉमिक एडजस्टमेंट की समस्या है, लेकिन सही चयन द्वारा कम खर्च में भी अच्छा भोजन दिया जा सकता है। वृद्ध लोगों में पोषक तत्वों की कमियों को पूरा करने के लिए उन्हें खाद्य वर्ग 2, 3 और 4 के खाद्य पदार्थ खाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, ये खाद्य पदार्थ वृद्धों की प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त वर्ग 3 और 4 के खाद्य पदार्थ रेशे भी प्रदान करते हैं, जो आहार नली में भोजन की गति तेज करते हैं और कब्ज को दूर करते हैं। सहायक कारका भोजन के बारे में समुचित दर्शन प्रॉपर फिलॉसफी की जरूरत होती है। मनुष्य जीवित रहने के लिए खाता है, न कि खाने के लिए जीवित रहता है।
क्योंकि वृद्ध व्यक्तियों के पास काफी समय रहता है, इसलिए उन्हें दिन में कई बार खाने की इच्छा होती है। उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए दिन में उन्हें कुल जितने भोजन की जरूरत हो उसे थोड़ा थोड़ा करके 4-5 बार में देना चाहिए। वृद्धावस्था में भोजन के साथ लापरवाही नहीं बरती जा सकती। इस अवस्था में व्यक्ति को तले हुए और मीठे खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण रखना चाहिए, इनसे पाचन तंत्र पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ सकता है। पानी खूब पीना चाहिए। इससे शरीर में भोजन की गति अधिक तेज हो जाती है और कब्ज की शिकायत नहीं रहती। आपको भोजन के समय वातावरण को सुखद और सहज बनाए रखने के बारे में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब आप बच्चे थे तब ये वयोवृद्ध आपकी पसंद नापसंद का कितना ध्यान रखते थे। अब उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखने की आपकी बारी है। जिन बूढ़े व्यक्तियों को दांतों की समस्या है, उनके लिए मुलायम भोजन बनाने के बारे में अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए। याद रखिए, स्वास्थ्य केवल शारीरिक ही नहीं मानसिक भी होता है। तनाव और चिंता पाचन शक्ति और स्वास्थ्य को बर्बाद कर सकते हैं। आप बूढ़े लोगों को अक्सर झक्की और जिद्दी देखते होंगे। उनकी देखभाल करने के लिए आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। वृद्ध लोगों की देखभाल करने के लिए स्वस्थ सहज बुद्धि और हंसमुख स्वभाव सर्वोत्तम गुण है। यदि व्यक्ति पैसा बचाकर वृद्धावस्था के लिए पहले से ही व्यवस्था कर ले तब ही वह अपने जीवन स्तर को पूर्ववत बनाए रखकर जीवन की सांध्य बेला का आनंद उठा सकते हैं। बोध प्रश्न 6 अस्थिसुषिरता ओस्टियोपोरोसिस क्या है? 7 वृद्धों की पोषण की आवश्यकताओं के सामाजिक आर्थिक पहलुओं का वर्णन कीजिए। 8 वृद्धावस्था की विशेष आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। 14.6 वृद्धों के लिए आहार की योजना बनाना। बूढ़े व्यक्तियों के भोजन की योजना बनाते समय आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य हो। कुछ पहलू जिन पर ध्यान देने की जरूरत है वे हैं। टाइम्स इकाई 3 में दी गई दैनिक भोजन दर्शिका के अनुसार सभी खाद्य वर्गों में से खाद्य पदार्थों को अवश्य शामिल करें। टाइम्स प्रत्येक खाद्य वर्ग की न्यूनतम मात्रा जरूर शामिल करें। टाइम्स वे फल शामिल करें जो विटामिन सी प्रदान करते हैं। टाइम्स भोजन मुलायम बनाने के लिए खाद्य पदार्थों को प्रेशर कुकर में पकाएं। टाइम्स कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भोजन में दूध, रागी या मछली आदि शामिल करें। टाइम्स तली हुई वस्तुओं, मिठाइयों आदि से बचने की सलाह देनी चाहिए। टाइम्स प्रतिदिन 5 से 6 गिलास पानी पीने की सलाह दें। टाइम्स भोजन के समय सुखद और सहज वातावरण बनाए रखें। इन पहलुओं को ध्यान में रखकर आप वृद्ध लोगों की आवश्यकता के लिए दैनिक भोजन दर्शिका इकाई 3 के अनुसार भोजन सूची तैयार कर सकते हैं। आप वर्ग 1 और 2 में से परिवार की इच्छा के अनुसार खाद्य पदार्थों का चयन कर सकते हैं। सब्जियों और फलों का चयन आप उनके मौसम और व्यक्ति विशेष की पसंद के अनुसार कर सकते हैं। वर्ग 1 और 5 की मात्रा हर व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता और उसकी अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के अनुसार भिन्न होगी। हम सभी को और लोगों के साथ मिलकर भोजन करना अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कि अकेले रहने वाले व्यक्ति आमतौर से युगल दंपतियों की तुलना में अच्छा खाना नहीं खाते। पश्चिमी देशों में इस समस्या को हल करने के लिए वृद्ध लोगों को प्रतिदिन सामुदायिक केंद्र में एक बार भोजन खिलाया जाता है। इसी बारे में एक अन्य कार्यक्रम है चलता फिरता भोजनालय, मील्स एंड व्हील्स। इसके अंतर्गत वृद्ध लोगों को उनके घर पर ही भोजन उपलब्ध कराया जाता है। हमारे देश में बढ़ती हुई मूल परिवारों की संख्या को देखकर भविष्य में वृद्धों के लिए इसी तरह के कार्यक्रम बनाने होंगे। अभ्यास 1. अपने पड़ोस में किसी वृद्ध व्यक्ति का साक्षात्कार लें और उनके दैनिक भोजन को रिकॉर्ड करें। 2. क्या उनके आहार में सब वर्गों के खाद्य पदार्थ हैं?
3 उनके भोजन में हर वर्ग से कितनी मात्रा में खाद्य पदार्थ शामिल किए जाते हैं? 4 आपके विचार में क्या वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं? 5 यदि नहीं, तो आप आहार को इसकी लागत बढ़ाए बिना संशोधित करने के लिए क्या सलाह देंगे? 6 आप जिन लोगों से इस संबंध में मिले, उनका वजन और लंबाई भी नोट कर लें। क्या उनका वजन सामान्य है अथवा ज्यादा है या कम? 14 7 सारांश। इस इकाई को पढ़कर हमने सीखा कि उम्र बढ़ने के प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग-अलग होते हैं। इसलिए आपके शरीर पर बढ़ती उम्र के प्रभाव आपकी आयु से मेल नहीं खाते। जैसे जैसे आप वृद्ध होते जाते हैं, आपका शरीर कम ऊर्जा खर्च करने लगता है। इसलिए जरूरत से ज्यादा वजन बढ़ जाने या कम हो जाने को रोकने के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन की मात्रा पर नियंत्रण करना चाहिए। वृद्ध लोगों के लिए भोजन की योजना बनाते और भोजन परोसते समय उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। वृद्ध लोगों को अपने सेवानिवृत्ति काल के लिए और फुर्सत के समय काम करने की ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे वे अंत तक सुखी और स्वस्थ जीवन बिता सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।